महफूज नहीं, जवानों के साथ मोबिलिचिंग की जाती है, बच्चे और बूढ़े के खून से होलियां खेली जाने लगी। आज हमारे साथ कोई मसीहाई करने के लिए तैयार नहीं, हमारे गमों में कोई शरीक होने के लिए तैयार नहीं, हमारे आंसुओं को कोई पोंछने के लिए तैयार नहीं। हर जगह जिल्लत ही जिल्लत, रुसवाई आज नकबत होती चली जा रही है। इसकी वजह क्या है? एक तो आका मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था, आपने फरमाया ए मेरी उम्मत, हम तुम्हारे माबैन दो चीज को छोड़ के जा रहे हैं, अगर इन दोनों चीजों को मजबूती के साथ थामे रहोगे, इसको पकड़े रहोगे, तुम्हारा कोई एक बाल बेगा नहीं कर सकता। अगर इनमें से किसी एक चीज को छोड़ दोगे, जलील हो जाओगे, खार हो जाओगे, रुसवा हो जाओगे, बेइज्जत हो जाओगे। बल्कि एक मौके पे इरशाद फरमाया, जैसे समुद्र में झाग बेवजन होता है, सैलाब के थपेड़े इधर से उधर ले जाते हैं, तिनके बेवजन होते हैं, इसी तरह दुनिया में बेवजन हो जाओगे, बेहैसियत हो जाओगे। जब दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर घर कर जाएगी, मौत का खौफ तुम्हारे अंदर तारी हो जाएगा, तुम दुनिया में बेइज्जत और बेहैसियत हो जाओगे। आज पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की तादाद 200 करोड़ से ज्यादा है। पूरी दुनिया के अंदर 57 ममालिक का हुक्मरान बादशाह आज भी मुसलमान है। पूरी दुनिया के अंदर 70% मादिनियात के खजाने, सोने चांदी पेट्रोल मुसलमानों के जमीन से निकल रहा है, लेकिन इसके बावजूद आज हमें कोई हाशिए में रखने के लिए तैयार नहीं। हमारी हालात बद से बदतर होती चली जा रही है। इसकी वजह आका ने फरमाया था कि एक किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान मुकद्दस, जिस पर ईमान लाना, जिससे मोहब्बत करना, जिसकी तिलावत करना, जिसको समझना, जिस पर अमल करना, जिसकी इशाअत करना, ये तुम्हारे हुकूक है। कुरान करीम पर ईमान लाओ, उससे मोहब्बत करो, 365 दिन उसकी तिलावत करो, उलमा के पास बैठ के दो जानू उसको समझने की कोशिश करो और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल दो और इसकी इशाअत करो, इसको आम करो, इसको फैलाओ। ये कुरान के हुकूक है। अगर तूने इसको अदा किया तो ये कुरान कयामत के दिन अल्लाह से सिफारिश करा के जन्नत दिला देगा। अगर कुरान की हक तलफी की, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों में बसाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, और जब नौबत आती है कोलो कसम की तो सर से उठाया जाता हूँ। मुसलमानों ने कुरान के यही हुकूक अदा किया। अरे वो कुरान, जिस कुरान को अल्लाह नाजिल करने का फैसला किया तो फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन का इंतखाब हुआ, और कुरान जिस जाति गिरामी को दिया जाने लगा वो इमामुल अंबिया जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतखाब हुआ, और कुरान करीम जिस उम्मत को दिया जाने लगा वो उम्मतियों के सरदार उम्मत मोहम्मदिया के इंतखाब हुआ, और कुरान करीम जिस महीने में उतारा गया वो महीनों के सरदार रमजानुल मुकद्दस के